ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो किसी रीजन से अपनी लाइफ में बहुत सारे बॉयफ्रेंड को चेंज करती रहती है। तो आप लोग इसके इंट्रो से ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितनी मजेदार होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द एज ऑफ एडलाइन को, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। हमें शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एडलाइन होता है, जो एक बार अपनी माँ के साथ गोल्डन गेट ब्रिज देखने गई थी और यहाँ पर एडलाइन जेम्स नाम के एक इंजीनियर को देखती है और ये इंजीनियर इस ब्रिज को बनाने में काम कर रहा होता है। और जहाँ पहले नजर में ही इन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और जिसके बाद वो लोग जल्दी शादी भी कर लेते हैं और शादी के लगभग 3 साल बाद इनके घर एक बच्ची भी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग फ्लेमिंग रखते हैं। और इस तरह उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी कि तभी उस ब्रिज में एक दिन एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें एडलाइन के पति की मौत हो जाती है, जिससे एडलाइन को बहुत गहरा सदमा भी पहुंचता है। फिर एक दिन जब एडलाइन अपने माँ बाप से मिलने उनके घर जा रही थी कि तभी रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगती है, जिस वजह से गाड़ी एडलाइन के कंट्रोल में नहीं रहती और एडलाइन गाड़ी के साथ एक नदी में जा डूबती है। और नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से एडलाइन की बॉडी पूरी तरह से जकड़ने लगती है, यहाँ तक कि उसकी धड़कन भी बहुत स्लो हो जाती है। और तभी एक बहुत रहस्यमय चीज होती है और आसमान से बहुत जोरदार बिजली एडलाइन की गाड़ी पर गिरती है और जिस वजह से एडलाइन की धड़कन और बॉडी सही हो जाती है और इस वजह से वो इस हादसे से बच जाती है। इस हादसे की वजह से एडलाइन की बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एडलाइन की उम्र बढ़ना बंद हो जाती है और कई साल बीत जाने के बाद भी एडलाइन वैसी की वैसी ही दिखती है। और वहीं उसकी बेटी भी काफी बड़ी हो गई थी और जो भी उन दोनों को साथ में देखे वो बस यही बोले कि दोनों बहनें जैसी दिखती हैं। अब एडलाइन भी इस प्रॉब्लम से काफी परेशान रहने लगी थी। एक बार एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक लेता है क्योंकि उसके ड्राइविंग लाइसेंस में एज लिखी होती है 45, लेकिन एडलाइन 30 से ज्यादा की बिल्कुल नहीं लगती। और फिर कुछ दिन बाद एडलाइन सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाती है और वहाँ वो मेडिकल की पढ़ाई करने लगती है ताकि वो ये पता कर सके कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ना ही बंद हो गई। और काफी रिसर्च एंड पढ़ाई के बाद भी उसे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस हुआ है और ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। और फिर 2 डिटेक्टिव को एडलाइन पर शक होता है कि इसकी उम्र नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए वो एडलाइन को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में मौका देखकर एडलाइन वहाँ से बचकर भाग जाती है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी बेटी को गुड बाय बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब एडलाइन किसी भी जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रहती, वो हर कंट्री और हर जगह पर अपनी आईडी और नाम चेंज करती रहती है जिससे कि कोई उसको पहचान ना पाए और किसी को उस पर शक भी ना हो। और वो किसी भी स्थानीय इंसान से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी क्योंकि उसे पता होता कि वो यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली और वो हर 4-5 साल में जगह और अपनी आईडी चेंज करती रहती है। और फिर इस तरह एडलाइन को काफी साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक न्यू ईयर पार्टी में एडलाइन को एक एलिस नाम का एक जवान मर्द मिलता है और एलिस एडलाइन को पसंद करने लगता है और इसलिए वो उसको इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एडलाइन उसे ज्यादा भाव ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर एडलाइन अपनी बेटी से मिलती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ में खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर इस तरह काफी दिन और गुजरते हैं। फिर एक दिन एडलाइन जिस लाइब्रेरी में काम करती थी उस लाइब्रेरी में एलिस आ जाता है। वो दरअसल उस लाइब्रेरी में डोनेशन देने आया था और एलिस वहाँ एडलाइन को देखता है जो कि उससे बात करने लगता है और बातों ही बातों में एलिस एडलाइन से बाहर चलने को बोलता है, लेकिन पहले एडलाइन मना कर देती है, बट लड़की तो लड़की है ना, वो बाद में मान जाती है। एडलाइन एलिस के साथ प्यार में इसलिए नहीं पड़ना चाहती थी क्योंकि उसे पता होता है कि वो यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली और अगर वो ज्यादा दिनों तक यहाँ रहती है तो उसका सीक्रेट यहाँ सबको पता चल जाएगा। फिर ये दोनों बाहर घूम रहे होते हैं और धीरे धीरे इन दोनों में अच्छा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन एलिस एडलाइन को अपने घर पर इनवाइट करता है डिनर के लिए। फिर उसी रात साथ में ये दोनों खाना खाते हैं और धीरे धीरे किस करते करते इंटीमेट हो जाते हैं और यहीं से इनकी लव स्टोरी का जन्म होता है। फिर इसी बीच एडलाइन का डॉग बहुत ज्यादा बीमार होता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है और जिस वजह से एडलाइन बहुत रोती है और काफी परेशान रहती है। और उसी दौरान एलिस एडलाइन को कॉल भी करता है, बट एडलाइन उसके किसी भी कॉल या मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जिस वजह से एलिस उसका एड्रेस ढूंढता है और एक दिन उसके घर आ पहुंचता है। पर एडलाइन को उसे वहां देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि एलिस इसी तरह से उस पर जासूसी करने लगेगा तो उसे उसके सीक्रेट का पता चल जाएगा। और जिस वजह से एडलाइन गुस्से में एलिस को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना देती है और एलिस भी समझ जाता है कि एडलाइन उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और इस वजह से वो वहां से चला जाता है। और एलिस भी एडलाइन से किसी भी तरह का कांटेक्ट करना बंद कर देता है और इस बात से एडलाइन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद
खुद उससे प्यार करती थी, बावजूद इसके वो उसके साथ नहीं रह पा रही थी और ना ही वो अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर सकती थी। और फिर एडेलाइन ये सभी बातें अपनी बेटी फ्लेमिंग को बताती है। फिर फ्लेमिंग अपनी मदर को सजेस्ट करती है कि अब आप जिंदगी से भागना बंद कर दो और एलिस के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि एलिस आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद एडेलाइन तुरंत एलिस के ऑफिस जाकर उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है, लेकिन एलिस तो होता ही दीवाना है, तो इसलिए वो एडेलाइन को एक ही बार में माफ भी कर देता है। जिसके बाद दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। एडेलाइन एलिस को लेकर एक पुराने थिएटर में जाती है और यहाँ साथ में दोनों काफी टाइम स्पेंड भी करते हैं। जिसके बाद एलिस एडेलाइन को अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी में इनवाइट करता है और फिर अगले दिन ये दोनों एलिस के पेरेंट्स के एनिवर्सरी को ज्वाइन करने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर एलिस एडेलाइन को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन एलिस के फादर एडेलाइन को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। एलिस के फादर बोलते हैं कि वो इसको जानते हैं और इस लड़की का नाम एडेलाइन है, लेकिन एडेलाइन उसे बताती है कि उसका नाम जेनी है और एडेलाइन उसकी माँ का नाम था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली एडेलाइन हर कंट्री में एक नया नाम यूज करती थी और इस कंट्री में इसका नाम जेनी होता है, जो कि एडेलाइन का ही नाम होता है। मैं आपको बता दूं कि एलिस के फादर का नाम विलियम होता है और विलियम इस इत्तेफाक से हैरान हो जाता है और एडेलाइन को देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा भी हो जाती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां विलियम जवान होता है और वो एडेलाइन को देखता है जहां एडेलाइन की गाड़ी खराब हो जाती है, तो विलियम उसकी कार को ठीक करने में उसकी हेल्प करता है और फिर दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती उनकी प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। और फिर सडनली एडेलाइन विलियम को छोड़ के कहीं चली जाती है ताकि एडेलाइन की सच्चाई विलियम के साथ साथ किसी को पता ना चल सके। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां विलियम एडेलाइन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है और जब विलियम अपनी वाइफ को बताता है कि वो एडेलाइन से कैसे मिला, जिसके कारण उसे काफी जेलसी फील होती है और वो विलियम से नाराज हो जाती है। फिर विलियम जैसे तैसे करके अपनी वाइफ को मना लेता है, लेकिन वो अभी भी एडेलाइन के बारे में ही सोच रहा था। और फिर इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन विलियम को एडेलाइन के हाथ पर मौजूद एक दाग दिखता है और ये दाग देखकर विलियम को याद आ जाता है कि ये वही चोट का निशान है जो एडेलाइन को लगी थी जब ये दोनों साथ में थे और इस चोट को विलियम ने ही ठीक किया था। फिर विलियम अपने घर आकर के स्टोर रूम से एडेलाइन की कुछ पुरानी तस्वीरों को ढूंढता है और उसे वहाँ एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एडेलाइन ही है। और ये बात जानकर विलियम तुरंत एडेलाइन के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि वो सब कुछ जानता है और तुम्हारे हाथ में जो चोट का निशान है उसे मैंने ही ठीक किया है। और अब एडेलाइन के पास कोई जवाब नहीं होता, तो इसलिए वो रोते रोते उसकी बात मान लेती है और बोलती है कि मैं ही एडेलाइन हूँ। और फिर विलियम काफी शॉक्ड होता है और वो एडेलाइन से पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन एडेलाइन के पास विलियम के इस क्वेश्चन का कोई सवाल नहीं होता। और साथ में एडेलाइन विलियम को ये भी बताती है कि उसने अपनी इसी प्रॉब्लम की वजह से उसे छोड़ा था और इसीलिए वो हमेशा एक शहर से दूसरे शहर भागती भी रहती है। लेकिन इस बार विलियम एडेलाइन को बोलता है कि तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलिस तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन एडेलाइन विलियम की एक भी बात नहीं सुनती और दौड़कर घर आ जाती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है और विलियम उसको बहुत रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। और जब एलिस को ये पता चलता है तो वो उसे रोकने के लिए अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। फिर एडेलाइन को रास्ते में फील होता है कि वो सारी जिंदगी यहाँ से वहाँ भागती रही है और इसी वजह से उसने अपनी लाइफ कभी एंजॉय ही नहीं की। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अब कहीं नहीं भागेगी। और फिर वो ये खुशखबरी अपनी बेटी को देकर गाड़ी मोड़ ही रही होती है कि तभी एक ट्रक आकर उसकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी जाकर रोड से किनारे गिर जाती है। और अब एडेलाइन की बॉडी के ऊपर बर्फ गिरने लगती है और उसकी धड़कनें भी धीरे धीरे रुकने लग जाती है। और तभी वहाँ पर एलिस आ जाता है, जो कि फटाफट से एम्बुलेंस को बुला लेता है और एम्बुलेंस वाले उसको वहीं पर काफी जोर का शॉक देते हैं, जिससे उसकी धड़कन दोबारा चलने लगती है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। फिर कुछ देर बाद एडेलाइन को हॉस्पिटल में होश आता है और जहां वो एलिस को अपना सारा सच बता देती है और एलिस एडेलाइन के इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एलिस और एडेलाइन अभी भी साथ में हैं और एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब एडेलाइन खुद को आईने में देखती है तो वो नोटिस करती है कि उसका एक बाल सफेद हो गया है और इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब वो भी बुढ़ी होने लगी है और वो भी अन्य लोगों की तरह एक आम जिंदगी जी रही है। और इस तरह इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।